अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल से अपना लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास को कंडक्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी आल्सो नोन एज वेस्पर। इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिस थ्योरी के अंदर हमें ये मालूम पड़ेगा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके से जो है वो बनते हैं। किस तरीके से हम देखते हैं कि उनके पास जो है मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल है, 4 कोने हैं उसमें। अमोनिया का शेप जो है ट्राइगोनल पैराहेड्रल है, 3 कोने बने हुए हैं उसमें। ये किस तरीके से हो रहा है, ये कौन सी थ्योरी बता रही है और ये किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस काम को हम कर रहे हैं। तो आज इसी थ्योरी के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले हमने वीवीटी पढ़ी थी, एमओटी पढ़ी थी। वीवीटी के अंदर क्या होता था बच्चों, हमें पता चलता था कि किस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड्स की। और फिर हमने एमओटी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो उनके जरिए हम किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करते हैं कि सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब हमारा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो किस तरीके से पता चलता था, वो एमओटी में था। ठीक है, वहां पर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की कोई बात नहीं थी, वहां पर सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बातें होती थी या ओवरलैपिंग की बात हो जाती थी सिग्मा और पाई बॉन्ड के हिसाब से, जिस तरह हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था। लेकिन आज की थ्योरी में शेप्स के बारे में बात करेंगे, शेप्स किस तरह से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी को। ये थ्योरी जो है सन 1940 में सिड्विक एंड पॉवेल की जानिब से पेश की गई, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स, इसके कुछ पोस्टुलेट्स जो है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं, वो आपने सुनने हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है बच्चों, द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो शेप्स होंगे मॉलिक्यूल्स की, जो शक्लें होंगी मॉलिक्यूल्स की, कैन बी डिटरमाइंड, वो डिटरमाइन की जा सकेंगी बाय द, किससे भाई, रिपल्जन से। किसके दरमियान रिपल्जन, पहले रिपल्जन का मतलब क्या होता है, रिपल्जन का मतलब होता है दूर भागना, सही है, दूर जाना, धकेलना। ठीक है, तो रिपल्जन बिटवीन, किसके दरमियान रिपल्जन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के दरमियान जब रिपल्जन होगी, जब वो एक दूसरे को धकेलेंगे, कौन से वैलेंस कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पहले तो ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर भी कौन से, वैलेंस शेल के आखिरी शेल के, किसके आखिरी शेल के, सेंट्रल एटम के। जो एटम सेंट्रल मतलब सेंटर में मौजूद होगा, जिसने बॉन्डिंग करवानी है, जिसने शेयरिंग करवानी है, दो फर्दर एटम्स को अपने साथ जोड़ना है, एक्स को और एक्स को, उसके पास होंगे नॉन पेयर्स वर्से, उसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, उसके वैलेंस शेल के अंदर, उसके आखिरी शेल के अंदर। और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा बेटा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगी, रिपल्जन पैदा होगी, और रिपल्जन की वजह से जो है शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाएगा कि शेप कौन सा आना है मॉलिक्यूल का। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दो तरीके के इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की, इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर सेंट्रल एटम के। तो किस तरह के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं बच्चों, दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और एक होता है लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चाहते हैं कि बॉन्डिंग हो या जो बॉन्डिंग में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखें जरा, एग्जांपल के अंदर एग्जांपल है हमारे पास कि फर्स्ट हमारे पास एक ए एटम है, इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी भी एटम से एक्स से बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, हमारे बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसी की दूसरी एग्जांपल जो हमारा लोन पेयर की बात कर रहा है कि लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं, थोड़ा भी लिखता हूं, नॉन बॉन्ड पेयर। नॉन बॉन्ड पेयर मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते, सही है। तो फॉर एग्जांपल ए एटम है, इसके पास एक पेयर तो था इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्डिंग कर रहा था, लेकिन एक पेयर ऐसा था जो बॉन्ड नहीं बना रहा था। तो जो नहीं बना रहा था बॉन्ड, उसे हमने इस तरह से रख दिया कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया लोन पेयर। अब इसने बॉन्डिंग नहीं करनी, बस रिपल्जन करनी है। जो रिपल्जन करेगा, जब ये एक्स मॉलिक्यूल कैसे जुड़ रहा होगा, तो रिपल्जन करके क्या करेगा, इसका शेप जो है वो तब्दील कर देगा या इसका शेप की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, बीइंग, अच्छा ये रिपल्जन हो क्यों रही है, वजह बताती है। कह रहा है बीइंग सिमिलरली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज सिमिलरली होता है, इसका भी माइनस है इलेक्ट्रॉन पेयर का और इसका भी माइनस ही है। तो सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा बच्चों, बीइंग सिमिलरली चार्ज्ड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर
रिपेल ईच अदर, तो दोनों को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। जब दोनों का ही चार्ज सेम होगा, बॉन्ड पेयर भी माइनस है, लोन पेयर भी माइनस है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्के लगाएंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, कि भाई हमारी जगह से हटो, जल्दी यहाँ से हटो, ताकि हमें जगह मिल सके। सही है। तो अब चौथा पॉइंट, ड्यू टू रिपल्जन, रिपल्जन की वजह से क्या होगा, रिपल्जन की वजह से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे सेंट्रल एटम के, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, ये करेंगे ट्राई टू बी, कोशिश करेंगे टू बी एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना ही अच्छा है इनके लिए, कोशिश करेंगे भाई दूर दूर ही रहें, करीब ना आए, करीब आ रहे हैं तो रिपल्जन आ रही है, रिपल्जन से बचने के लिए दूर ही रहो। ठीक है। अच्छा, अब रिपल्जन की जो है स्ट्रेंथ किस तरह से होगी, सबसे ज्यादा रिपल्जन किसमें होगी, कौन सबसे ज्यादा रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो बेटा सबसे ज्यादा रिपल्जन होगी लोन पेयर की। अगर फोर्स से हमने कहा कि सेंट्रल एटम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम में ये भी इलेक्ट्रॉन ए है, ये भी ए का ही पेयर, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, क्या करेगा, अगर ये दोनों साथ में आ जाएं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भाई इसको ये धक्का मारेगा, इसको ये धक्का मारेगा, तो धक्का मारने की वजह से क्या होगा, रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी। तो हमने कहा कि लोन पेयर की रिपल्जन जो है वो बहुत ज्यादा होती है। सही है। और उसके बाद अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, रिपल्जन की, तो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आ गया ये, सेकंड नंबर पे आता है लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। हमने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर भी है, यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर भी था बेचारा, इस लोन पेयर की वजह से क्या होगा बेटा, इस लोन पेयर की वजह से बॉन्ड पेयर के ऊपर रिपल्जन लगेगी, और रिपल्जन की वजह से बेचारा ये मासूम जो यहाँ था वो यहाँ गया, तो लेकिन रिपल्जन थोड़ी होगी कम, जो रिपल्जन लोन पेयर में थी उससे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन थोड़ी सी कम होती है। और फिर तीसरे नंबर पे आती है बॉन्ड पेयर की रिपल्जन। अब सिर्फ ये नहीं कि लोन पेयर किसी को धक्के मार रहे हैं भैया, बॉन्ड पेयर एक दूसरे को धक्के मार रहे होते हैं, किस तरह मार रहे होते हैं चेक कर लेते हैं जरा। देखिए भाई फॉर एग्जांपल ए एटम है, इसके पास ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये, फॉर एग्जांपल इसके पास यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था। सही है। लेकिन क्या हुआ जब इसकी बॉन्डिंग हुई, फॉर एग्जांपल ये जुड़ा H से, ये भी जुड़ा H से, तो क्या किया दोनों ने भी दूसरे को धक्का मारना शुरू कर दिया, भाई तू भाग यहाँ से, तू भाग यहाँ से, तो ऊपर भाग, इनके दोनों के भागने की वजह से, क्योंकि लोन पेयर भी नहीं था ऊपर, तो फिर ये H एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, मतलब इतनी जो है वो इनके दरमियान की क्या हो जाएगी, रिपल्जन हो जाएगी। तो सबसे कम बॉन्ड पेयर में और सबसे ज्यादा लोन पेयर के दरमियान जो है वो रिपल्जन पाई जाती है। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को हम करके शेप्स के ऊपर जाएंगे और शेप्स की बात करेंगे, जो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेप हैं होते हैं मॉलिक्यूल्स के। सही है। आखिरी पॉइंट है पाई बॉन्ड्स आर इग्नोर्ड। भैया पाई बॉन्ड ने तंग कर दिया था हमें, पाई बॉन्ड जिन्होंने तंग किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, उनको इग्नोर कर दिया जाता है थ्योरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके जरिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पता चलता, क्योंकि वैसे भी 3 डायमेंशनल होते हैं ये। ठीक है, इसे अट्रैक्शंस होती हैं, तो इनके वजह से या इनके हिसाब से या इनके होने की वजह से कोई भी असर नहीं पड़ता शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को ही देखा जाता है इसके अंदर, पाई बॉन्ड्स की बात नहीं की जाती। सिग्मा बॉन्ड से ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल हम डिटरमाइन करते हैं, पाई बॉन्ड से डिटरमाइन नहीं करते और ना कर सकते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा, आप इस पहले से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद कर लेंगे तो आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी निकल जाएगी, पॉस्टर्स इसके हो जाएंगे, मार्क्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं जाता हूँ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेप की तरफ मिला हूँ इसको। अच्छा जी, अब कितने शेप्स हैं, जो बेसिक शेप्स होते हैं बच्चों, उसका फार्मूला है, एक याद कर लें आप। उसके जो बेसिक शेप्स हैं वो होते हैं लत्ता, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पैरामीट्रल, ये होता है जनरल ट्रिक याद करने की। इसको जो प्राइमरी शेप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं, ये क्या है लत्ता, L, ट्रिपल T एंड A, मैं आपको बताते जाता हूँ। हम यहाँ पर पहले लिखते हैं शेप, फिर लिखते हैं कि इसमें लोन पेयर कितने होने हैं, उसमें बॉन्ड पेयर कितने होने हैं, उसका एंगल क्या है और उसकी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल भी करते जाएंगे तो लाइन छूटती जाएगी, एक साथ सारा मामला हल होता जाएगा हमारा। पहला मॉलिक्यूल बेटा शेप की बात करते हैं, पहला लगता L शेप, L मतलब लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर मतलब सीधी ज्योमेट्री। ठीक है, इसी चीज को आपकी बुक में क्या लिखा है, AX2 टाइप मॉलिक्यूल, AX
टू टाइप मॉलिक्यूल। अब ये ए क्या है बच्चों, ये ए जो है वो सेंट्रल एटम होगा, दिस इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या करता है, सेंट्रल एटम में शेयरिंग करवानी होती है, सेंट्रल एटम, ठीक है। अब चेक करते हैं जरा, सेंट्रल एटम के अंदर कितने, मतलब लीनियर के अंदर जो लीनियर शेप है उसमें कितने लोन पेयर्स होते हैं, कि मतलब लोन पेयर बच्चों, उसमें लोन पेयर होता है 0। उसमें बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, उसमें बॉन्ड पेयर होते हैं 2। उसका एंगल क्या होता है, उसका एंगल होता है 180 डिग्री। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बना लेते हैं एग्जाम्पल, तो मसला ही नहीं है। बेरिलियम क्लोराइड की मिसाल लेते हैं, किसकी बच्चों, BeCl2 की एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके अंदर एबिलिटी होगी 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद होंगे, उसके वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। लीनियर में हमारे पास ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे जिनमें जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनाने जानते होंगे, बॉन्ड ही करते होंगे। ऐसा भी ना हो मतलब 4 हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि चारों बॉन्ड कर लें, तो चारों बॉन्ड कर लें तो और अच्छा है, सही है। चारों बॉन्ड करेंगे तो लीनियर शेप नहीं बनेगा, लेकिन लीनियर सिमेट्री के लिए लाजमी है कि वैलेंस शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम की बात करिए, सेंट्रल एटम में मैंने ए रखा, मतलब Be रखा, बेरिलियम। बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन कर लें, कर लेते हैं, सबकी कर लेंगे ताकि समझ आ जाए। बेरिलियम बेटा एटॉमिक नंबर 4, सही है, तो 1s2 2s2। नाम क्या है थ्योरी का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2s2 वाले हैं, तो उठा लें इनको, उठा लिया भाई, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, सही है। अब क्या कह रहा, क्लोरीन को मांगा है, क्लोरीन चाहिए, तो क्लोरीन को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 ग्रुप में क्लोरीन लगाई, थोड़ा दूर करके लगा देते हैं, क्लोरीन लगाई, यहाँ क्रॉस मारा इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्लोरीन लगाई, यहाँ क्रॉस मारा इसका इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। कोई भी लोन पेयर बेरिलियम के पास नहीं था, तो हमने क्या किया, इसका एंगल क्या बन रहा है, लीनियर है, सीधे सीधा है, बिल्कुल है। तो कोई भी लोन पेयर है, नहीं सर बॉन्ड पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर सर, दूसरा बॉन्ड पेयर सर, ठीक है। एंगल क्या है 180 का, लीनियर 180 हो गया, ये हो गया लीनियर, ठीक है। सेकंड पे आ जाए, सेकंड है ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रिगोनल प्लेनर, ट्रिगोनल भी प्लेनर भी कहते थे इसको, लेकिन आप क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलेंगे इसको, क्योंकि लफ्ज यही है ट्राइगोनल। ट्राई मतलब 3, गोनल मतलब कोने वाला, ट्राइगोनल पंखे की पंखड़ियों वाला, इस तरह से, ये इस तरह से बनाना इसको, ये ट्राइगोनल हो गया, ठीक है, या यूं करेंगे इसको, ये ज्यादा अच्छा है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गया यार, सही है। 3 पंखे की पंखड़ियों जैसा ट्राइगोनल हो गया। इसमें लोन पेयर कितने बच्चों, इसमें भी लोन पेयर 0, ठीक है, बॉन्ड पेयर 3, ठीक है, एंगल 120 डिग्री का। एग्जांपल ले लेते हैं इसकी भाई। अब इसमें क्या करना होगा, हमें वो एलिमेंट लेना होगा बच्चों जिसके पास ये एबिलिटी हो कि उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, याद रखना, लाजमी चीज है। लीनियर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, और ट्राइगोनल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, इससे ज्यादा नहीं हो, इससे ज्यादा होंगे तो लोन पेयर बन जाएगा। हमने कहा इसमें लोन पेयर 0 होता है, लोन पेयर कोई भी नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, या BFX भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। BFX मतलब एक्स हैलोजन लगा ले, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी लगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा रहा हूँ क्योंकि हमने क्लोरीन दिया। एक सवाल भी आएगा आखिर में, तो उसमें क्लोरीन है तो आप क्लोरीन रखते हैं, इसलिए आपको मसला नहीं है। सेंट्रल एटम बोरॉन होने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं बोरॉन, ई हटा देते हैं, एक एटॉमिक नंबर बढ़ा देते हैं, 5 एटॉमिक नंबर हो गया, सही है। 2s2 और यहाँ का 2p1, समझ आ रहा है, 2p1। थ्योरी का नाम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। थोड़ा कंफर्म कर क्लियर कर देता हूँ उसको ना, फिर भी देखो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 2p1 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उठा लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठा लीजिए, सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उठा लिए, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों लगा दो, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, सही है। क्या कर दिया भाई, BF3 है, फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देते, तो मसला ही नहीं है हमारे लिए। तो ये लगाया काटा, ये लगाया F, ये लगाया काटा, ये लगाया F, ये लगाया काटा और ये लगा दिया F, क्या ठीक हो गया। इनको जोड़ देना आपस में, ये सिंगल बॉन्ड, वो नहीं, ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी, अच्छा इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ, और ये भी सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये बच्चों ये जो सिंगल बॉन्ड है ना,
ये सिंगल बॉन्ड बेटा इस तरह से नहीं है कि नीचे लटक रहा है, इस तरह नहीं है कि यूं नीचे लटक रहा है, यूं नहीं, बल्कि यूं निकला हुआ है, यूं है, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब सीधा पड़ा हुआ है, मतलब दो इसके यूं है ये दोनों, और तीसरा वाला जो आगे निकला, आगे निकलना मतलब ये 3 डायमेंशनल आगे की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ इसका मुंह है, नीचे नहीं है, बल्कि ये सीधा कैमरे की तरफ मुंह है, मतलब ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ये सीधा आ रहा है। नाम है ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर मतलब सीधा, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना आगे की तरफ, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये शेप, तो इसको समझना है थोड़ा सा आपने। तो ये क्या हो गया 120 की डिग्री वाला हो गया, सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या, ये हो गया एल, फिर टी, फिर को टी, जो अगला टी है उसका नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इसको भी प्लेनर ही कहते हैं, टेट्राहेड्रल प्लेनर। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं भैया, इसमें भी 0 लोन पेयर होता है। कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो वो एलिमेंट लाओ जिसके 4 बॉन्ड पेयर हो, कार्बन को ले आते हैं, 4 वैलेंसी होती है, 4 मिलकर बॉन्ड करता है, एंगल क्या होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। एग्जांपल क्या है, मीथेन की एग्जांपल लाओ, जो बच्चे बचपन से करते आ रहे हैं, CH4 की ज्योमेट्री बनाते आ रहे थे, 4 डंडियां मारते थे, कार्बन लगाए थे, आज देखते हैं होता कैसे ये काम, सही है। चलो कॉन्फ़िगरेशन मारे पहले कार्बन की, कितना है भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर है। तरतीब चेक करें आप, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, सिंपल सिंपल करते आ रहे हैं, कार्बन 6, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 2 4, तो कार्बन के आगे 4 लगा देते हैं, पहले मैं इसको मिटा दूं ताकि जगह बन जाए। अच्छा टी भी आएगा, फिर एक और ए भी आएगा, जगह बिल्कुल ही नहीं बचेगी तो मिटाना ना पड़ता है। चलिए देखते हैं, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन लगा दिए, चारों बॉन्ड पेयर। ये आइए जी कार्बन को है सॉरी हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। लग गए चारों हाइड्रोजन भाई, लग गए सर, लग गए। जोड़ दो उनको भाई, सर जोड़ दिया, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी। अब इसमें थोड़ा समझो काम क्या है, ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ आ रहा है, नहीं, बल्कि क्या है, पहले क्या बताया, जैसे ये आगे की तरफ निकल रहा है तो ये भी आगे की तरफ निकल रहा है, सही है, या पीछे की तरफ निकल रहा है, या तो कह आगे की तरफ निकल रहा है, पीछे की तरफ निकल रहा है। बोर्ड में छेद नहीं कर सकता, मैं सुराख नहीं बना सकता, तो पीछे नहीं निकाल सकता उसको, तो मैंने आगे की तरफ निकालने का बता दिया, तो पीछे की तरफ निकलेगा, आगे की तरफ निकलेगा, इस तरह से होगा, ये इस तरीके से यार। अच्छा बस नहीं बस बेइज्जती कराएगा, हाँ नहीं बता बेइज्जती कराएगा, उसको ऐसे ही देख लें, किस तरीके से होगा, बड़े नहीं हो गया, इस तरीके से, समझ रहे हैं। ये दो इस तरफ, ये दोनों, ये तीसरा वाला ऊपर, चौथा वाला आगे निकल रहा है, सही है, आगे निकल रहा है, इसको घुमा ले, पीछे की तरफ निकल रहा है, तो इस तरह से चारों बॉन्ड बना रहे हैं। एंगल क्या एक्शन मौका दे रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, ये हमने 3 एल कर लिया, एल कर लिया, टी कर लिया, टी कर लिया, एक और टी कर लिया, टी कर लिया, एक और टी देता है, टी का नाम क्या है, इस सारे टी का नाम है ट्राइगोनल। 3 कोने तो होने हैं, पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अच्छा नीचे लिखता हूँ, जगह नहीं बचेगी, पैरामीट्रल, ठीक है, पिरामिड टाइप बनाना है, ट्राइगोनल भी हो, पैरामीट्रल भी हो। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों, इसमें एक लोन पेयर होता है, और इसमें बॉन्ड पेयर, जब एक लोन पेयर बढ़ गया है तो बॉन्ड पेयर कम हो जाएगा, ये बात याद रखना। गिनती चेक करते हैं, गिनती को आखिर में याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये 3 कर देते हैं, सही आ रहा है जी, हाँ सही आ रहा है। एंगल कितना है भाई, अच्छा अब एक बात और बताता हूँ, जब भी एक लोन पेयर बढ़ता है ना बच्चों, ये लोन पेयर आने की वजह से, लोन पेयर आने की वजह से एंगल के अंदर कितना फर्क आता है, एंगल जो है वो 2.5 डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है 2.5, तो इसका 2.5 कम होगा, कितना जवाब आएगा 107 आ जाएगा, तो 107 आ गया, तो इसका एंगल 107 होता है। इसकी एग्जांपल अमोनिया होती है, नेक्स्ट 3 जिसे हम ट्रायगोनल बनाते आते थे 9th क्लास से, उसका होता ट्रायगोनल नहीं है, होता उसका ट्रायगोनल पैरामीट्रल है, ये मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो ये 107 हो गई। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसकी है अमोनिया NH3, जगह नहीं है, कार्बन ने खा ली है, मीथेन ने खा ली है, पहले नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं, फिर नीचे बना दूंगा थोड़ा सा करके इसको। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 7 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p3 हो गई। क्या दिख रहा है वैलेंस शेल के अंदर, सर दिख रहा है एक लोन पेयर दिख रहा है, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, जी हां सर ऐसी बात है, 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं और एक लोन पेयर दिख रहा है। बना देते हैं इसको, कार्बन को मार लेते हैं बीच में, वो सॉरी नाइट्रोजन को लगा देते हैं नीचे। अच्छा यहाँ लगा देता हूँ थोड़ा सा, इसको नाइट्रोजन लगा दिया,
ये पूरा लोन पेयर दे दिया, ये इसमें बॉन्ड तो बनाना नहीं, साथ में जुड़ गया है तो 5 बॉन्ड थोड़े बनाता है नाइट्रोजन, 5 ग्रुप में मौजूद है तो 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, 3 बॉन्ड तो बनाएगा, एक यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। हाइड्रोजन ले आओ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। हाँ भाई आ गया शेप, आ गया शेप। अब इसमें थोड़ा सा ना मामला है कि ये इस तरीके से हाइड्रोजन आएंगे, सही है। क्योंकि क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा धक्का मारेगा, सीधा नहीं होने देगा, धक्का मारेगा, नीचे की तरफ भेज रहा है, रिपल्जन दिखा रहा है, ठीक है। रिपल्जन की वजह से एंगल इस तरह से आ रहा है, इस वजह से 107 का एंगल हो गया, और छोटा एंगल हो गया, और छोटा सिकुड़ रहा है। रिपल्जन की वजह से सिकुड़ती हैं चीजें, बंद होती हैं चीजें, तो सिकुड़ गया तो उसका एंगल जो है 2.5 कम हो गया और 107 का बन गया, ये अमोनिया बन गया आपके पास। ये आखिरी रह गया है, आखिरी जो है बेटा वो हमारे पास होता है लीनियर या बैंड के है, सही है। इसका स्क्रीनशॉट, हाँ जिसके स्क्रीनशॉट ले लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिलहाल सारा नहीं मिटाऊंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा, मिटाऊंगा इस एग्जांपल में, मिटाऊंगा सिर्फ बस, सही है। आगे चलता हूँ, आखिरी बीसी बनाऊंगा ताकि आखिरी में सारी बात बताता हूँ, क्लियर कर सकूँ। आखिरी को कहते हैं एंगुलर या बैंड। एंगुलर में बेटा 2 लोन पेयर होते हैं, इसी के साथ साथ 2 ही बॉन्ड पेयर होते हैं। जब लोन पेयर बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड पेयर घटते जाते हैं, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, एंगल क्या हो जाएगा, इससे 2 कम कर लो, ये हो जाएगा 104.5, मतलब 2.5 कम कर लो, 2.5 बताया था मैंने, ये याद रखना बस। 104.5 का एंगल। एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल वाटर की एग्जांपल लेते हैं, पानी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक्वा की मिसाल हो गई हमारे पास पानी की। ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बीच में आ जाते हैं, बीच में कर लेते हैं। ऑक्सीजन चेक करें, 8 एटम करें, NH2 2S2 2P4 आ रहा समझ में कुछ, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, नहीं से ज़्यादा नहीं किया, बिल्कुल ज़्यादा नहीं किया, सही कर दिया। क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर, इसमें भी एक लोन पेयर होगा और एक बॉन्ड पेयर होगा, तो उसको कैसे करते हैं, 2p4 नहीं करते बल्कि थोड़ा और सिखाया था, 2px 2py 2pz। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, कितने हो गए, 2 4 6 7 8 हो गए। ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर ही कहानी इस तरह से होगी। होपफुली समझ आ रहा होगा, सर मैंने लिखा है, सही है। चलिए इसको मैं एग्जांपल के तौर पर देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, सही है। अच्छा ये मिकी माउस की शक्ल की बन रही है भाई, ये लोन पेयर, ये ऑक्सीजन, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, सही है। ये एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, लोन पेयर ने जब यहाँ जगह घेर ली, किसी को रिपेल मार दिया कि भाई तुम उधर चलो, और उसने कहा तुम उधर चलो, तो ये उधर उधर चले गए, तो बॉन्ड पेयर क्या करेगा, बोलेगा मैं नीचे चलता हूँ, आप लोग अपनी कर लो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उसको बेचारे को धक्का मार के नीचे भेज देंगे। बॉन्ड पेयर को जिसने काम करना था, मॉलिक्यूल बनवाना था, तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन लगा लेगा, यहाँ पर वो हाइड्रोजन, यहाँ पर वो हाइड्रोजन लगा लेगा, ये बन गया H2O। इनके दरमियान एंगल आ गया 104 का, और एंगल कम हो गया 2 लोन पेयर होने की वजह से, और जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की भी आपके सामने सीधी हो गई। ये हो गया आपका बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बैलेंस थ्योरी विद मॉलिक्यूल, सही। ओके डन हो गया। अब समझिए थोड़ा सा इसको, मैं आपको फार्मूले के जरिए समझा देता हूँ। देखिए इसमें मैंने लिखा लत्ता, ऊपर लत्ता, समझे उसको, लत्ते को। अब लत्ते को हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे। लत्ता लीनियर, लत्ता में क्या है, लत्ता में गिनती कहाँ से शुरू होती है, लत्ता में गिनती इस तरह शुरू होती है, थोड़ा देखें गौर करें। लत्ता में बॉन्ड पेयर, अच्छा इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लत्ता, लत्ता में नंबर चेक कीजिएगा, शेप नंबर चेक करके समझ आ जाएगी सारी कहानी। डेड मार्कर समझ कर लिया। लोन पेयर कितने हैं लत्ता के अंदर, लोन पेयर की तरतीब 0 0 0 1 2। एमसीक्यूज होते हैं इसके मेडिकल टेस्ट में भी और वैसे भी, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ क्लियर करके, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब एमसीक्यूज में आता है। तो ये हो गया 0 0 0 1 2, ठीक है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर इस तरह से हैं 2 3 4 3 2, ऐसे। तो ये नंबर गिनती याद रख लो, सारी कहानी ओके हो जाएगी हमेशा के लिए। 0012 लोन पेयर, 0012 लोन पेयर, और 23432
234 32 234 32 बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये हो गई आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और यहाँ पर टॉपिक हमारा अच्छा खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।